जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम निधि है। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ अपने 2 बच्चों और पति के साथ, और मैं एक विश्वासी हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ मेरे आसपास जिनको बाइबल पढ़ने का या तो समय नहीं मिलता है या पढ़नी मुश्किल लगती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मैं बाइबल से सीखती हूँ इन छोटे वीडियोस के थ्रू अगर मैं उसको बांट सकूँ आपसे, और अगर आप उससे सीख सकें, मेरे साथ कुछ शेयर कर सकें कमेंट्स में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आज आपके लिए एक बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर भला है और विश्वास योग्य है। यहोशू की किताब में 21वें अध्याय उसकी 45वें वचन में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात ना छूटी, सबकी सब पूरी हुई। हालेलुया। कितना सुंदर बात है कि जो जो परमेश्वर ने इज़राइल के घराने से कही थी बातें कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पानी दूंगा, और अब्राहम से जो वाचा की, इज़ाक से, याकूब से, वो सब परमेश्वर ने पूरा किया। यहाँ पे ये तब लिखा गया है जब इज़राइल मिस्र से, जब मूसा उनको ले आया, और उसके बाद यहोशू की अगुवाई में, लीडरशिप में अब उन्होंने कनान देश का अधिकार ले लिया है। ये जब मैं पढ़ती हूँ ये मुझे बहुत उत्साहित करता है ये वचन, कि क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर ने जैसे ये इतने हजारों साल पहले इनके लिए जो जो कहा वो पूरा किया, वो आज मेरे लिए, आपके लिए भी करता है। परमेश्वर सच्चा है और अपनी बात पर खरा रहता है। खराई से परमेश्वर की बातों में खराई है, सच्चाई है, सत्य है। ठीक है। आज मैं इस बात को, इस वचन के साथ ही एक और बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो एक्चुअल में वचन जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित कभी कभी रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, और ख़ास तौर से हम महिलाएं, मेरी बहनें, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि हम, ऐसा नहीं होता कि हमारा विश्वास कम होता है, लेकिन माँओं का जो सोच, विचार, दिल जो है वो बच्चों में अटका रहता है। और ख़ास तौर से अगर बच्चे किसी परेशानी से गुज़र रहे हो, दुख से गुज़र रहे हो, मुसीबत या तकलीफ़ से, बीमारी से, या बच्चों में कोई और प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, तो हम माएँ जो हैं हम बहुत विचलित, हम परेशान रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ आज आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ जो इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो प्रभु ने उनसे कहा उसे पूरा किया, ऐसे ही प्रभु हमारे साथ भी पूरा करता है। और उसी के साथ मैं आपको एक वचन आज देना चाहती हूँ जो यशाया की किताब में 49वां चैप्टर, 49 चैप्टर में 25th वर्स, 25वां वचन में लिखा है कि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जो तुझसे लड़ते हैं, अब यहाँ देखिए लड़ाई की जब बात हो रही है, यहाँ पे मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पौलुस ने बताया, पौलुस क्या कहते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। यहाँ पे मैं लड़ने की जब बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके पड़ोसी की, आपकी सास की, आपकी ननद की, या किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। ये यहाँ पे शैतानी शक्तियों की बात हो रही है जो तुझसे लड़ते हैं, जो तेरे दुश्मन हैं, जो तुझे परेशान करते हैं, उनसे मैं खुद लड़ूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं। और क्या, मैं तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। मैं जब भी अपने बच्चों के लिए किसी भी बात के लिए परेशान होती हूँ, या मुझे डर लगता है, या कुछ कोई ऐसे हालात जो मेरे बस के बाहर होते हैं, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड कोई बात या कुछ भी,
तब मैं परमेश्वर को कहती हूँ, प्रभु आपने मेरे से वादा किया, आपके वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ एक वादा है। अगर वचन में लिखा है तो ये हमारे लिए है। तो मैं कहती हूँ कि प्रभु आप मेरे बच्चों की रक्षा आप करते हैं। तो मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और मैं कि आप इस वचन को अपने दिल में बांध के रख लें। आप कहीं लिख के अपनी किसी रसोई की दराज में या कहीं पे भी जहाँ आप ज़्यादा आती जाती हैं, जहाँ जहाँ घर में आपको ये दिखाई दे, वहाँ अगर आप परेशान हैं आज अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों की को कोई बुरी आदत है या कुछ भी इस तरीके का उनके जीवन में है जिससे आप दुखित हैं और जिससे उनको नुकसान हो रहा है, तो आप इस वचन को लिख कर आप इस पे मनन करें और ऐसी जगह रखें जहाँ ये आपको दिखाई दे, जिससे आपको याद रहे। और आप जब प्रार्थना करें, आप कहें, प्रभु जी आपका वादा है कि मेरे बच्चों की रक्षा, मेरे बच्चों का उद्धार आप करेंगे। जो मुझसे लड़ते हैं उन पे आप मतलब जो बुरी शक्तियाँ मेरे बच्चों के जीवन में बुरी बातों को लेके आती, उनसे परमेश्वर लड़ेगा। लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको वचन को अपने दिल में जड़ पकड़ने दें और इस पे भरोसा करें। और या ध्यान रखें, ये मेरा परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस है कि जब जैसा हम प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम प्रभु को जैसे रूप में जो देखते हैं या प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये आप मेरे लिए करेंगे, परमेश्वर वो हमारे लिए करते हैं। प्रभु ने मूसा को अपना नाम क्या बताया था वहाँ जलती झाड़ी में? प्रभु ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगता है प्रभु का ये नाम। और मैंने अपने लिए उसमें पर्सनल एक थोड़ा सा जोड़ा कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं जो तेरे लिए हूँ सो मैं हूँ। मतलब अगर मैं परमेश्वर को अपना चंगाई करने वाला परमेश्वर के रूप में देखती हूँ तो वो मुझे चंगा करते हैं। अगर मैं परमेश्वर को मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला देखती हूँ तो वो मेरी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मेरे लिए वो तपती रेत में ठंडे पानी की तरह है। मेरे लिए अगर वो तपती रेत में छाया है, रेगिस्तान में नदी है। और प्रभु मेरे लिए जिस रूप में मैं उनको देख, मेरे माता पिता दोस्त भाई बहन, और जिस तरह से हम प्रभु को देखते हैं, पुकारते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे लिए वही है, वही कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे ऐसे पढ़ती हूँ कि प्रभु कह रहे हैं, जो तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए हूँ वही मैं तेरे लिए बन जाऊँगा। सो इस बात को आप याद रखें और भरोसा रखें। ये कभी ना सोचें पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे बच्चों के लिए। परमेश्वर की इच्छा भली ही है, परमेश्वर की योजनाएं भली हैं। यिर्मयाह की किताब में 29:11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की सब योजनाएं हमारे लिए, हमारे भले के लिए हैं। तो उस पर आप जानें। और इस वचन को मेरी बहनों, आप अगर अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं आज, तो इसे लिखकर कहीं रख लें और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जैसा मैंने कहा है वैसा करें और आप फ़र्क देखेंगी। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कुछ आपकी कोई गवाही है या आप जो मैंने बताया उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें। मैं भी आपसे सीखूंगी। ये मेरे वीडियोस का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ, इकट्ठे बाइबल में से, वचन में से कुछ सीखना। जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझे कुछ बताएं, मैं भी आपसे सीख सकती हूँ। और इसमें हम आगे बढ़ते जाएं वचन को पढ़ते हुए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभु की आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा, और विनती करती हूँ प्रभु, खास तौर से प्रभु जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जिस घर में जा रही है, प्रभु जो भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, परिवारों में यदि प्रभु कोई भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, क्लेश है, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उन सभी दुखों, क्लेशों, तकलीफ़ों को फटकारते हैं और हुक्म देते हैं वो चला जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और इस समय को आपको देते हैं। मैं आपके टाइम के लिए बहुत थैंक यू। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी आशीषें। थैंक यू।
बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।